है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम क्लियर कर सकते हैं। पहली चीज बेटा मैं आपको यहां पर बता दूं, लेस देन की साइन कौन सी होती है? लेस देन की साइन होगी आपकी ये, और उसके अलावा ये वाली जो साइन होगी वो होगी ग्रेटर देन की, दिस वन। मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जहां पर ब्रैकेट की जो चोंच होती है ना जिस तरफ बेटा, तो वो जो छोटा पार्ट होता है मतलब वो लेस वाला पार्ट होगा, और जहां पर ब्रैकेट ओपन होगी ये वाली जो है, जहां पर इसका फेस होगा, ओपन फेस होगा, तो वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर वैल्यू होती है, वो थोड़ा सा बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम बता सकते हैं, बना सकते हैं किसी भी डिफरेंट फ्रैक्शंस का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस लिखता हूँ, 1/3, 1/2, 1/5 एंड 1/8। ओके, सो कौन मुझे बताएगा कि एलिगेटर माउथ एग्जैक्टली बेटा, इट्स एलिगेटर माउथ, सो हैव यू राइट। जी बेटा, तो कौन मुझे बताएगा कि अब ये जो मैंने चार फ्रैक्शंस लिखी हैं यहाँ पर 1/3, 1/2, 1/5 एंड 1/8, विच नंबर इज ग्रेटर वन? कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे लिख कर दें कि सबसे पहले बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर हम छोटी वैल्यूज को हम लिखना शुरू करेंगे, तो आप किस तरह से इसको बनाएंगे? 1/8 or 1/2? Right, Ravina says 1/8 is the bigger one, and 1/2 Mustafa says very good. Maqsood 1/2. Right बेटा, यहां पर देखिए अब मैं आपको एक आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। यू ऑल आर राइट, यू ऑल आर राइट। यहां पर देखिए मैं आपको एक आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। जब भी आपके फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर्स होंगे बेटा वो अगर सेम है, ये देखिए सबके जो न्यूमरेटर्स अगर देखें सबके सेम है, 1/3, 1/4, 1/8 या 1/5, अगर न्यूमरेटर सेम है तो फिर हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन बड़ी फ्रैक्शन होगी। राइट, तो हम यहां पर देखते हैं सबका न्यूमरेटर सबके पास सेम है, 1 है, और उसके जो अब डिनोमिनेटर अगर हम देखेंगे तो यहां पर सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है भाई? दैट इज 2। राइट, तो इसका मतलब सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी 1/2। इसके बाद क्या आना चाहिए भाई? उसके बाद आना चाहिए 1/3। फिर क्या आना चाहिए? 1/, मतलब हम इसको इस तरह से करेंगे ना कि दैट इज ग्रेटर देन 1/3, फिर 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5, फिर 1/5 इज ग्रेटर देन 1/8। क्लियर जी? सबसे छोटा डिनोमिनेटर बड़े कैसे होता है, हो सकता है, चले इस पे भी हम बात करेंगे कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर किस तरह से बड़ा होगा। दिस इज द लॉ, दिस इज प्रूव्ड, लेकिन आपको मैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई थी, उसको जहन में रख लें कि जहां पर सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो आपकी जो है ना वो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से समझ लें कि 1/2 मतलब दिस इज हाफ, और 1/8 अगर हम बात करेंगे तो वो आपका क्वार्टर से भी बहुत छोटा बन जाता है, मतलब वो बहुत छोटा हिस्सा होता है 1/8। तो जहां पर भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा बेटा तो वो छोटा हिस्सा बन जाएगा। इन केस कि अगर आपका जो है न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर एक ही है, तब इस तरह से होगा। राइट, अब अगर हम बात करेंगे कि हम सबसे पहले छोटी वैल्यू को लिखें और उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएं, तो यहां पर देखें 1/8 इज लेसर देन 1/5, this is lesser than 1/3, and 1/3 is lesser than 1/2। राइट जी तानिया, हम इस पे बात करेंगे अगर डिफरेंट न्यूमरेटर होगा तो किस तरह से होगा, हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लें कि अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम है तो हम उसमें किस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। आप आइडेंटिफिकेशन बेटा जहन में बैठा दें, अगर आपका न्यूमरेटर सिमिलर है, एक ही है, मतलब एक ही जैसा है, एक नहीं एक ही जैसा है, तो फिर हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा वो वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी होगी, वो ग्रेटर होगी। सर आपने ग्रेटर सिंबल का माउथ यूज की है, स्मॉलर सिंबल यूज नहीं होगी ना बेटा? स्मॉलर की भी हमने यूज की है और ग्रेटर की भी हमने यूज की है, दोनों सिंबल्स हम यहाँ पर करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम एक और ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। चले हम यहाँ पर करते हैं इसको। ओके, यहां पर मैं लेता हूं कुछ वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 2/5, इसके बाद एक और मैं लेता हूं 1/5, ओके, इसके बाद एक और लेता हूं मैं 3/5, और उसके बाद मैं लेता हूं 7/5। राइट, अब देखिए जैसे पहले हमने इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि न्यूमरेटर जो है वो सबके सेम थे,
और इस क्वेश्चन में अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे वाली वैल्यूज हैं, वो सबकी सिमिलर है, वो सबकी एक जैसी है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर किस तरह से डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर जब देखेंगे कि आपके जो डिनोमिनेटर सबके सेम हैं, तो हम फिर चेक करेंगे कि न्यूमरेटर का क्या, कौन सा जो न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा है, या फिर ये हम कहेंगे जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा बड़ी होगी। अब यहां पर देखते हैं कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 7/5। एग्जैक्टली बेटा, यू आर राइट पवन कुमार। तो हम यहां पर लिखेंगे 7/5 इज ग्रेटर वन। ओके, दिस इज ग्रेटर देन, उसके बाद देखिए सेकेंड इज 3/5, ग्रेटर देन 3/5। इसके बाद हम करेंगे 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5 एंड 2/5 इज ग्रेटर देन 1/5। वेरी गुड, एग्जैक्टली 1/5 इज लेसर। फिर हम इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो 1/5 इज लेसर देन 2/5 एंड 2/5 इज लेसर देन 3/5 एंड 3/5 इज लेसर देन 7/5, राइट। सो दिस इज द वे हमने देखा कि हम किस तरह से नंबर्स को, किस तरह से फ्रैक्शंस को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर्स हमारे सेम होंगे, आई मीन टू से न्यूमरेटर्स अगर हमारे सेम होंगे, तो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो सिमिलर है, तो न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। सो दिस इज द वे हम जो है फ्रैक्शंस को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम बेटा थोड़ा सा बात करेंगे कि हम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस हों या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हों, तो फिर वो किस तरह से हो सकती है ना। जिस तरह से अभी अहमद बलोच ने भी ये सवाल किया है कि सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से करेंगे। ये तो चले प्रॉपर फ्रैक्शंस थी सारी ना, तो हमने इसको कर लिया था। लेकिन अब देखें, अब 7/5 दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन बात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन की नहीं है, बात ये है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हो और न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हो, तो हम किस तरह से इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर, वेरी गुड पवन, राइट बेटा। चले अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ऐसी फ्रैक्शन हो अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2/3 और दूसरे फ्रैक्शन हो हमारे पास 3/4, राइट। अब ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं कि जिसमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर्स भी बोथ आर डिफरेंट। अब हम किस तरह से इनका हम फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको चेक करेंगे। यहां पर बेटा देखें, हम इसको करने के लिए नायाब और सम अदर स्टूडेंट बेटा आप टाइमली आ जाया करें क्लास में, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। अब यहां पर हम इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कि हम यहां पर इक्वल फ्रैक्शंस, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड करेंगे। मतलब तब तक हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम देखते जाएंगे जब तक उसमें कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आ जाता। फॉर एग्जांपल हम पहली फ्रैक्शन लेते हैं 2/3, इसके बाद हम इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर हम इसके मजीद फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी मजीद एक और फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। फिर हम इसके बाद फ्रैक्शन लेंगे 3/4, उसके हम फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम मजीद इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, और उसके बाद हम इसके मजीद कुछ और फ्रैक्शंस बनाएंगे। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 is 4 और इसके साथ 3 3 is 6, राइट। तो यहाँ पर हो गया 2 2 is 4, 4/6। इसके बाद 4 3 are 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 are 9। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 are 8 एंड 4 3 are 12, राइट। इसी तरीके से हम इसके भी हम वैल्यू थोड़ा सा और हम फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शंस हम बनाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम यहाँ पर बनाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, फिर हम यहाँ पर देखते हैं 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, right? 4 2 is 8, 4 3 is 12 and 4 5 are 20, right? अब ये कुछ हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस बनाई हैं। कैसे निकाली अगेन बताएं बेटा। इसका निकालने का ये तरीका है कि आपको जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, आप उनको 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाएं। 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 4
4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 3 2s are 6 and 4 2s are 8. अब यहाँ पर 3 को हमने लिया, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. यहाँ पर देखिए 3 3s are 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 4 3s are 12. यहाँ पर 4 है तो 4 2s are 8, 4 3s are 12 and 4 5s are 20. सॉरी, यहाँ पर 16 हम इसको कर सकते, चलें 16, that is 16. 4 4s are 16. You are right, आयशा. चले बेटा, अब हम यहाँ पर देखें कि न्यूमरेटर, अब इसका जो है डिनोमिनेटर, सॉरी, यहाँ पर भी 12 आ रहा है और इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर आ रहा है 12, राइट? तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे, मतलब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं 9/8 एंड सॉरी, इसको दोबारा से इसको करता हूं, लेट मी रब दिस वन. ओके, हम इसको करेंगे 8/12 और दूसरी फ्रैक्शन होगी 9/12, राइट? अब देखें डिनोमिनेटर्स सेम हो गए. अब डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो हम किस तरह से करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी वो डेफिनेटली बड़ी होगी और जो छोटी वैल्यू होगी तो वो बाद में आएगी, वो छोटी वैल्यू होगी, राइट? तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं कि 9/12 is greater than 8/12. So this is the way हम इसका ascending और descending order कर सकते हैं. आप इसको काट सकते हैं, यहाँ पर उसको डिवाइड कर सकते हैं. 3 3s are 12, 3 3s are 9 and 3 4s are 12, and this is 2 4s are 8 या 4 2s are 8 and 4 3s are 12. So हम आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/4 is greater than 4/3. So this is the answer. Okay, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हम मिक्स फ्रैक्शंस के या कंपाउंड जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं तो हम उनको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम कुछ स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस, जो हम फ्रैक्शन नंबर्स पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. तो शुड आई गो फॉर दिस?